हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा देखो, ऑलमोस्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा है, बट इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कुछ रिएक्शंस पे। आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम आते ही आपको इसके एग्जाम्पल्स दिमाग में आ गए होंगे। और अगर मैं बोलूँ कि क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप कहोगे दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव और एक्टिव एलिमेंट can displace to the lesser reactive element from the compound known as displacement reactions। लेकिन more reactive element और less reactive element कैसे देखेंगे? So please देखिए जरा definition। Displacement reactions, these are those reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compounds are called displacement reactions। These reactions, point निकाले मैंने इससे, जनरली अकर्ड इन द सोल्यूशन। ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सोल्यूशंस में होते हैं। मतलब कोई एक सोल्यूशन होगा, उसमें मैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट डालूंगा और मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसमें जाएगा और उस सोल्यूशन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकालेगा, इधर इन फॉर्म ऑफ गैस और इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे, बट पहले पॉइंट्स डिस्कस कर दूं। ये जो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में हो सकते हैं। ये जो रिएक्शंस है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कितना इजीली डिस्प्लेस्ड या सब्स्टिट्यूट कर सकता है। दीज आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, इन द इनऑर्गेनिक रिएक्शंस वी कॉल्ड इट एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अनदर पॉइंट, इन रिएक्शंस का एप्लीकेशन कहाँ पे? बट इन रिएक्शन का एप्लीकेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, especially in case of metallurgy। Metallurgy, do you know metallurgy? Extraction of metals from their combined states, from their ores, from their minerals। Extraction of metals, especially precious metals, जैसे gold, silver, platinum, aluminium। ये जो metals हैं, इनको इनके combined state से कैसे find out करना है? तो हम करते क्या हैं कि इनका एक ore ले लिया, उसका solution बनाया, उसमें कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट डाल दिया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जाएगा और ये लेसर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनके कंपाउंड से इनको डिस्प्लेस्ड कर देगा और फिर हम उनको फिल्टर्ड, प्रेसिपिटेट, ठीक है, अगर मेटल है तो, और अगर गैसेस हैं तो उनको गैस बना करके कहीं कलेक्ट कर लेंगे। सो मेनली इट इज यूजफुल इन द मेटलर्जी। एंड रिमेंबर, इट्स अ वेरी वैलिड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर जनरली exothermic reactions। Do you know exothermic? Exothermic means the reaction completed with the release of heat, combined with the release of heat। Okay, so यहाँ पे जो वर्ड आया है कि more reactive to less reactive, more reactive और less reactive को understand करने के लिए you have to study activity series। और इसके कुछ elements अगर आपको याद रह जाए, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे पोटेशियम। इन सभी में जितने मैंने यहाँ पे लिखा है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और सबसे लास्ट में लिखा है मैंने प्लेटिनम। शायद आप ना देख पा रहे हो, तो देखिए प्लेटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। बट इस सीरीज को एटलीस्ट इतना आप कैसे याद हो जाए तो अच्छा। तो मैं कोई ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करनी है। होता क्या है, जब कोई एलिमेंट जो खासतौर से ऊपर है इस सीरीज में, इट इज मोर रिएक्टिव, किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करता है जो नीचे वाले एलिमेंट से इंक्लूडेड है, तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से के कंपाउंड से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और खुद सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। एक्टिविटी सीरीज, दिस इज द एक्टिविटी सीरीज फॉर हैलोजेंस। डू यू नो अबाउट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? Fluorine is most reactive. It can displace Cl2. Cl2 can displace Br2. Br2 can displace I2. Remember, I2 cannot displace to Br2. I2 cannot displace to Cl2. I2 cannot displace to. Understand? Similarly, potassium can displace sodium, but sodium cannot displace potassium in their solutions. So this is the all about activity series, जिसके बेसिस पर ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटे जरा इसके एग्जांपल्स जरा देखिए। मैं डिस्टर्ब होता हूँ।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये रिएक्शन और क्लियर करता हूँ। ये केमिकल रिएक्शन याद करना जरूरी नहीं है। नाउ सपोज जिंक ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, ये सोल्यूशन है, ये मेटल है। अगर आप इस सीरीज को देखो, देन जिंक इज अबव टू हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, और जब जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है then zinc can substitute hydrogen because it is more reactive, it is less reactive, so more reactive one can substitute to the less reactive. As a result, hydrogen is released and we get this aqueous solution. Similarly, when zinc dissolved with the copper sulfate solution, जिंक और कॉपर को अब आप कंपेयर करो, ये ना लास्ट में जो लिखे हैं ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, इनको कोई भी कहीं से भी डिस्प्लेस कर सकता है, एंड प्लेटिनम तो लीस्ट है। प्लेटिनम जैसे एलिमेंट नोबल मेटल कहलाते हैं। नोबल मेटल मीन्स तो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इनको रिएक्ट कराना भी है तो कोई एक्वारेजिया, एक्वारेजिया आपने पढ़ा होगा किसी क्लास में, मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 कंसनट्रेटेड इन 3:1 रेशियो, उससे रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली ये रिएक्ट ही नहीं करते। So now zinc can substitute to copper, you get copper sulfate, you get zinc sulfate and copper is precipitated। मतलब जिंक ने कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, more reactive, less reactive। Similarly, suppose copper is treated with silver nitrate, and from the series you can say copper is above to the silver, कॉपर सिल्वर से ऊपर है, तो फिर आप कह सकते हो कि कॉपर सिल्वर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इस सीरीज में जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले के एलिमेंट को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। सो कॉपर कैन सब्स्टिट्यूट द सिल्वर एट सिल्वर नाइट्रेट एज कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर इज रिमूव्ड आउट। सो दीज आर सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चाहे जितने एग्जांपल्स फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है, ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। फिर इसी के आगे जब हम स्टडी करते हैं देन वी गेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसमें वो म्यूचुअल एक दूसरे को डिस्प्लेस्ड कर देते हैं और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जैसे आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, उस टाइप का कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है बेटा, सो रिमेंबर अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ना इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे की क्लासेस में भी यूजफुल है। एक तो ये एक्टिविटी सीरीज आगे बहुत यूजफुल है, सो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और आजकल तो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एक किसी तरीके से आपको लर्निंग कंसेप्ट भी दिए होंगे। अब अगर हम इसी में थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में देखें, एक बार तो बताया जा चुका है कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है। ठीक है, बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। Those reactions in which oxidation and reduction both take place साइमल्टेनियसली। जहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब हम कैसे समझें कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है? ये काफ़ी डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी जब कभी आपको कहा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, तो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहाँ पे होती है जहाँ पे मेनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। जैसे सपोज मैंने कहा कि आपके पास कॉपर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे हो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हैं। एडिशन ऑफ more electronegative elements like fluorine, chlorine,
जहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन जैसी चीजें ऐड हो रही हो उसे भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। या फिर कहीं पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकल रही है देन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल बताया। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, सपोज मैं आपको कहूँ कि आपने फ्लोरीन की रिएक्शन करें, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। सपोज सोडियम ट्रीटेड विद फ्लोरीन टू गिव NaF, इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है और वहां से हाइड्रोजन आप बाहर निकाल रहे हो, दैट विल गिव यू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अपने पास कोई कंपाउंड है, जैसे HCl है, ठीक है, इसको हीट कर दो, हाइड्रोजन अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे सपोज आपके पास सोडियम है, ठीक है, और किसी वजह से सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर ले एंड इट गेट पॉजिटिवली चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज नोन एज कैटायन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये सभी ऑक्सीडेशन है, इनमें से कुछ भी एग्जांपल आप आज यूज कर सकते हो, बट दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अभी आप इसे अकेले को रिडॉक्स नहीं कह सकते। सिमिलरली कोई रिडक्शन रिएक्शन अगर करेगी, जब दोनों इकट्ठे होंगे तब रिडॉक्स कहेंगे। रिडक्शन में क्या है बेटा, वो भी एक लुक देख लीजिए। मैं फिर उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा। रिडक्शन रिएक्शंस नाम से पता लग रहा है, ऐसी सभी रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शंस कहलाएंगे जहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, अपोजिट वहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, तो सभी रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, if you have copper oxide and treat it with hydrogen, we get copper plus hydrogen. In this reaction, hydrogen is added to the copper oxide, so the reaction is called reduction reaction. Similarly, removal of other electronegative elements like fluorine, chlorine, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो रिमूव हो रहे हो किसी रिएक्शन में। भाई ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन अब अलग चला गया इससे, तो भी रिडक्शन। तो अगर कोई ये एलिमेंट्स हैं, मतलब जस्ट लाइक रिवर्स यू कैन से, ऑक्सीडेशन से रिवर्स कर लो, वहाँ पे ऐड हो रहा था या रिमूव हो रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे हो रहा है, तब वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्लोरीन, इफ वी एड 1 इलेक्ट्रॉन इन इट, इट कन्वर्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज एनाइन। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, सो इट इज द रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। सो दीज आर सम रिडक्शन रिएक्शंस। इससे पहले ऑक्सीडेशन थी, लेकिन बेटा जब कभी ये दोनों चीजें हो रही हो किसी में, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जिंक ट्रीटेड विद कॉपर आयन टू गिव कॉपर प्लस जिंक 2+। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, 10th लेवल में आप ये चीज समझ सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। देखो जिंक सॉलिड है, इस पर भी कोई भी चार्ज नहीं है। कॉपर का ये कोई सोल्यूशन है एक्वस पानी में आयन से कैटाइंस। जब आपने जिंक को इसमें डाला तो जिंक सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया बाय 2+ चार्ज।
मतलब जिंक पे 2 चार्ज आ गया 2+। बेटा प्लस चार्ज तभी आता है किसी पे, या प्लस चार्ज तभी बढ़ता है किसी पे अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। कहने का मतलब है जिंक कन्वर्टेड टू Zn2+ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। So the conversion of zinc to Zinc2+, it's an oxidation half reaction, एक oxidation half reaction है। और यहाँ देखिए कॉपर 2+ कॉपर में गया है, कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसका 2+ चार्ज खत्म हो गया। किसी का प्लस चार्ज तभी न्यूट्रलाइज हो सकता है जब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, या प्लस चार्ज अगर किसी में कम हो रहा है इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सो दैट डेफिनेटली इट्स अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं बेटा वो रिडक्शन होता है। सो दिस इज द रिडक्शन, दिस इज द ऑक्सीडेशन, बोथ टेक्स प्लेस इन द सेम रिएक्शन। सो दिस ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज redox reaction. There are so many examples to elaborate, ठीक है, बट सभी का कंसेप्ट ये है। रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इनके एप्लीकेशंस के बारे में आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन में एक है कोरोजन, और कोरोजन के अंदर भी एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। Corrosion is an oxidation process in which eating away of the metal by the environmental oxygen and moisture take place, in which more reactive elements, metals, combined with the oxygen and moisture and get oxidized. Rusting of iron में बेटा यही होता है कि जब कभी आयरन के नेल्स, आयरन पार्ट्स मॉइस्चर के साथ एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो ये आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो बाद में फिर ये Fe2O3 डॉट XS2 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, डेट इज कॉल्ड रस्ट। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू आयरन। आयरन गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पे आयरन न्यूट्रल है, यहाँ पे आयरन पे कुछ चार्ज है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यू नो, आप देखते हो कि रेनी सीजन में इजीली आयरन रस्टेज हो जाता है। बारिश के टाइम में आयरन के पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स बाहर, उनमें जंग लग जाता है, रश लग जाता है, क्योंकि मॉइस्चर भी है और एयर भी है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जनरली आप देखते हो माउंटेन एरियाज़ में विंटर में जब बर्फ़ पड़ती है तो रोड्स पे बर्फ़ पड़ जाती है, लोगों के घरों पे बर्फ़ पड़ जाती है, कारों में बर्फ़ पड़ जाती है। तो आपने सुना होगा कि इस बर्फ़ को रिमूव करने के लिए सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट पोर कर देते हैं तो बर्फ़ मेल्ट कर जाती है ड्यू टू डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा उन दिनों में क्या होता है कि वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उनके घरों के जो खिड़की दरवाजों पे लगी हुई रेलिंग्स हैं या आयरन की चीज़ें हैं, ठीक है, वो जल्दी रस्टेड होते हैं, वो जल्दी रस्टेड होते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि मॉइस्चर के साथ साथ अगर सॉल्ट प्रेजेंट है अगर एटमॉस्फेयर में, देन रस्टिंग द कोरोजन फास्टर होती है, ठीक है। इसका दूसरा एप्लीकेशन है रेंसिडिटी। यू नो, जो ऑयली फूड है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और फिर वो एड स्मेल के साथ साथ टेस्ट भी उनका खराब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी में आप एग्जाम्पल यही लिख सकते हो फूड के बारे में, ऑयली फूड के बारे में, दैट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। So this is all about the concept about redox reaction and displacement reactions. Remaining reactions I discussed already. मैं आपको कुछ पेजेस की एक्टिविटीज सेंड कर रहा हूँ, प्लीज रीड देम और एक बार चैप्टर आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, देन इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे, टेस्ट लेंगे एक, मैं देखता हूँ टेस्ट कैसे मैनेज हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट रखिए और स्टडी करिए, ठीक है। टारगेट्स बनाइए। मैंने CBSE बोर्ड में 99% नंबर लेके आने हैं, मैंने अपने स्कूल्स में टॉप करना है, ठीक है, मैंने इसके आगे IIT करना है, मैंने इसके आगे नीट करना है, मैंने इसके आगे MBBS करना है, मैंने एम्स जाना है,
मैंने इसके आगे IAS बनना है, DM बनना है, मैंने कैट करना है, मैंने MBA करना है, मैंने एक बिजनेसमैन बनना है, मैंने एक अच्छा इंसान बनना है। तो जब आप अपना टारगेट सेट कर लेते हो ना, चीज़ें ईजी हो जाती है। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।